नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा आनंद हूँ। मेरा डेंटल क्लिनिक जो है A46 साकेत मेरठ में है। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ जो ब्रेसेस में डील करते हैं। इन ब्रेसेस से हम दांतों के जो टेढ़े मेढ़ापन है या दांत के जो बाहर निकले हुए हैं उनका इलाज करते हैं। तो अक्सर हमसे ये पूछा जाता है, क्या ब्रेसेस सिर्फ दांतों को सीधे करने में सहायक होते हैं या स्माइल बेटर करने में सहायक होते हैं? तो मैं इसके आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं ब्रेसेस के द्वारा है उसके बारे में बताना चाहूँगी। ब्रेसेस द्वारा हम क्या क्या ठीक करते हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ठीक करा जाता है, दांतों में स्पेस है उनको ठीक करा जाता है। कई बार दांत इस तरह से तिरछे मिलते हैं कि जबड़ा एक तरफ से शिफ्ट करना शुरू हो जाता है, उसको ठीक करने में सहायक होता है। तो हम इन सब प्रॉब्लम्स को ब्रेसेस द्वारा ठीक करते हैं। इससे और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जब भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनकी ब्रश द्वारा सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, वहाँ पे प्लाक जमने लगता है, टार्टर जमने लगता है, जिसकी वजह से दांतों की हेल्थ जो है अफेक्ट होती है, दांतों और मसूड़ों की। तो दांत जब सीधे होंगे तो उनको साफ करना भी ईजी होगा, हाइजीन मेंटेन करना भी ईजी होगा। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से सेकंड प्रॉब्लम क्या ठीक हुई कि हम ओरल हाइजीन को बेटर कर सकते हैं। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि दांत गलत तरीके से मिलते हैं तो उनके ऑक्लूजन पे, ऑक्लूजल बैलेंस में जो है अफेक्ट पड़ता है। मतलब कई बार दांत एक जगह ज़्यादा मिलते हैं, एक जगह कम मिलते हैं, तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से इसको भी ठीक करते हैं। ऑक्लूजल डिसबैलेंस होगा तो इसका पूरा इफेक्ट हमारा जो चेहरे और जबड़े की जो जॉइंट है उस पर पड़ता है, जिसका अगर लॉन्ग टर्म अगर ये प्रॉब्लम चलती रहे तो एक तरह का सिंड्रोम जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं, वो होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ट्रीटमेंट से हम वो भी ठीक करते हैं। पेशेंट की बाइट सही हो जाती है जिससे कि उसको खाने में हेल्प मिलती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हम चेहरा जो कई बार दांत जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है फेज में रहते हैं उसको हम एक्सपैंड करते हैं। इस एक्सपेंशन से रेस्पिरेशन जो है वो बेटर हो जाता है, रेस्पिरेटरी क्वालिटी बेटर हो जाती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर हो जाती है और इस ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर होने से स्लीप भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम पेशेंट की बेटर हो जाती है। जो भी खराब स्माइल होती है टेढ़े मेढ़े तिरछे दांतों की वजह से, तो कई बार बच्चों को उनके फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं इसकी वजह से, तो बच्चे को कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, सेल्फ एस्टीम जो है डाउन होने लगती है, तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट सहायक होता है। एक और बहुत बड़ा जो इस ट्रीटमेंट का एडवांटेज ये होता है कि इन तिरछे दांतों की वजह से जो आगे डेंटल ट्रीटमेंट में आने वाली कॉस्ट है, जैसे कि सफाई की कॉस्ट या टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से जो कैविटीज़ हो जाती हैं उसमें आने वाली कॉस्ट, या TMJ प्रॉब्लम हो जाए उसका इलाज करने में कॉस्ट, या टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से दांत निकल जाएं उसमें उनको रिप्लेस कराने की कॉस्ट, उन सबको अगर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से ठीक कर दें, जो ये आगे आने वाले एक्सपेंसिव डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, उन सब की कॉस्ट इस ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाती है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से हमारा सिर्फ स्माइल ही नहीं ठीक होती, बाकी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। और आजकल तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में स्माइल मेकओवर्स होने लगे, जिसमें कि हम पूरी की पूरी स्माइल चेंज करते हैं। तो उस स्माइल मेकओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारी ब्रांच ऑर्थोडोंटिक्स जो है कवर करती है। इस बारे में और जानकारी के लिए आप ananddentalclinic.com पे विज़िट कर सकते हैं या पर्सनली आनंद डेंटल क्लिनिक साकेत मेरठ में हमारे क्लिनिक पे आकर संपर्क कर सकते हैं।